नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज जो अपन जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारी क्लास होगी अरावली पर्वतमाला, जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश का दूसरा भाग है। हमने इससे पहले राजस्थान का जो भौतिक भाग था पहला, थार का मरुस्थल, थार के मरुस्थल के बारे में अपन डिटेल से अध्ययन किया था। उसके लिए अपन ने अलग अलग कक्षा में बात हुई थी। सबसे पहले हमारी जो बात हुई थी वो हुई थी भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण, पूरे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया था तथा उसके उपभाग के बारे में भी हमने बात की थी। उसके बाद फिर हमारी बात हुई थी थार का मरुस्थल, और थार के मरुस्थल में आप लोगों को पता ही है हमने इसको दो भागों में बांटा था, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। इसकी भी क्लास आपको अलग से दी हुई है और उसमें आप जाकर देख सकते हो। इसके अलावा फिर हमने बात की थी कि शुष्क प्रदेश के अंदर मरुस्थलीय प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इसकी भी डिटेल से हमारी चर्चा हुई थी। इसके बाद फिर हमने कहा था नंबर 2 अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश का जो वर्गीकरण किया गया था, कितने भागों में वर्गीकरण किया गया था? 4 भागों में वर्गीकरण किया गया था। पहला जो भाग हमने कहा था कि गग्गर का मैदान, दूसरा जो प्रदेश था शेखावटी प्रदेश, तीसरा नागौरी और चौथा लूणी बेसिन। तो चारों की बात हमने की और अलग अलग क्लास लेकर हमारी बात हुई थी, तो इसके पूरी डिटेल से आप पिछली कक्षा को देखें। उसी के बाद शुरुआत करते हैं अपन अरावली पर्वतमाला। जो अरावली पर्वतमाला राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश है, तो इसको सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस अरावली पर्वतमाला की जो प्रमुख विशेषता है उनके बारे में अपन बात करते हैं। विद्यार्थियों, आपको पता ही होगा कि अरावली जो पर्वतमाला है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला को समझने से पहले हम दो चीज़ देखते हैं, एक जो हिमालय पर्वतमाला है, एक अरावली पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला, इन दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है, इसका जो निर्माण हुआ किस प्रकार से हुआ, वर्तमान में जो अरावली पर्वतमाला का महत्व अधिक है या हिमालय पर्वतमाला का महत्व अधिक है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो आइए अपन समझे। सबसे पहले तो हम जो बात कर रहे हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला जो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। जबकि हिमालय जो पर्वतमाला है वो विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। और जो हिमालय पर्वतमाला है और अरावली पर्वतमाला है, दोनों की अगर तुलना की दृष्टि से देखें अपन, तो अरावली पर्वतमाला का महत्व सबसे अधिक है। क्यों है अरावली पर्वतमाला का महत्व अधिक? क्योंकि अरावली पर्वतमाला के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो खनिजों की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला का महत्व सर्वाधिक है। अब देखिए कि अरावली पर्वतमाला जो है, तो अपन इसमें सबसे पहले लिख सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। सभी को पता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। अब इस अरावली पर्वतमाला जो विश्व की सबसे प्राचीनतम है, लेकिन कई बार आपसे पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला की तरह, यानी अरावली पर्वतमाला की जो तुलना की गई है वो किस पर्वतमाला से की गई है? ऐसी कौन सी पर्वतमाला है जो अरावली पर्वतमाला के समान ही ऐसी कोई पर्वतमाला है विश्व में जिसके समान गुण हैं, जिसकी संरचना समान पाई जाती, तो वो कौन सी है? तो याद कीजिए, जब हमारी बात होगी यहाँ पर कि अरावली पर्वतमाला की तुलना किस पर्वतमाला से की गई है, तो कौन सी पर्वतमाला है? वह है आपके अपलेशियन पर्वतमाला। यानी अपलेशियन पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला की जो संरचना है वो लगभग समान है। तो कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि अपलेशियन पर्वतमाला जो आई हुई है वो अपलेशियन पर्वतमाला विश्व के कौन से देश में है? तो अपलेशियन जो पर्वतमाला है वो विश्व के कौन से देश में है? याद रखना, वो विश्व के संयुक्त राज्य अमेरिका देश के अंदर आई हुई है। और संयुक्त राज्य जो अमेरिका आया हुआ है, कौन से महाद्वीप में है? ये आया हुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर आया हुआ है। यानी अरावली पर्वतमाला की जो तुलना की गई है वो विश्व की अपलेशियन पर्वतमाला से की गई है, और अपलेशियन पर्वतमाला संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप के अंदर आई हुई है। अब इसके बाद अपन बात करें कि जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? तो अगर अपन देखें यहाँ पर कि निर्माण की दृष्टि से देखें अरावली पर्वतमाला को, और दूसरा आता है इसमें अवस्था की दृष्टि से देखें। निर्माण की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ किस प्रकार से हुआ, तो ये कौन सी पर्वतमाला है? तो ये आई हुई है वल्लित पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला निर्माण की दृष्टि से किस प्रकार की पर्वतमाला? तो याद रखना
कि निर्माण की दृष्टि से वलित पर्वतमाला है। और वलित पर्वतमाला किसे कहते हैं, इस शब्द का अपन अर्थ समझे कि वलित पर्वतमाला का मतलब होता है कि मोड़दार पर्वत। जब कोई प्लेटें यानी जब कोई प्लेटें, दो प्लेटें आपस में टकराती है, जब आपस में टकराने के कारण दोस्तों याद रखना कि जब आपस में टकराव होगा तो बीच वाला जो भाग क्या होगा, दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने के कारण जो बीच वाला भाग क्या होगा, वो ऊपर उठेगा। जब ऊपर उठेगा तो उसमें क्या हो जाते हैं, जब ऊपर उठता है वो भाग, वो कहलाता है आपके वलन, या उसे हम कहते हैं मोड़दार पर्वतमाला। एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझे कि मान लीजिए अपन बात करें सब, इस प्रकार से ये कोई प्लेट है, इस प्रकार से प्लेट गति कर रही है, और इसी प्रकार से हमने कहा कि इस प्रकार से प्लेट गति करती है। जब हम कहते हैं कि दो प्लेटें आमने सामने गति करती है तो उसे कौन सी सीमा कहते हैं, उसे कहते हैं अभिसारी सीमा। कौन सी सीमा, अभिसारी सीमा। यानी अभिसारी प्लेटें जब आमने सामने प्लेटें गति करेगी तो देखिए इधर वाला जो भाग है ये और इधर वाला जो भाग है, जब दोनों आमने सामने गति करेगी तो बीच वाला भाग क्या होगा, इस बीच वाले भाग के ऊपर इतना दबाव पड़ेगा कि बीच वाला भाग कहाँ जाएगा, वो बीच वाला भाग सीधा ऊपर की ओर उठेगा। जैसे ऊपर की ओर उठेगा तो यहाँ पर इस प्रकार की आकृति बनेगी यहाँ पर, और इस प्रकार की आकृति को हम क्या कह सकते हैं कि मोड़दार। तो ये दो प्लेटों के टकराने के कारण बीच वाला जो भाग ऊपर उठ गया, इस ऊपर उठने के कारण इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मोड़दार। हम मोड़दार कह सकते हैं इसी को हम कह सकते हैं कि कैसा है ये विभिन्न प्रकार के वलन है। इसी को हम कह सकते हैं ये कैसा है, आपके वलित पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला निर्माण की दृष्टि से किस प्रकार की पर्वतमाला है, तो याद रखना कौन सी, वलित। लेकिन इसमें पूछा अवस्था की दृष्टि से, ये वर्तमान में अवस्था की दृष्टि से अगर आपको देखा जाए तो ये कैसी पर्वतमाला है, ये मिलेगी अवशिष्ट पर्वतमाला है। कैसी, अवशिष्ट। यानी अवशिष्ट पर्वतमाला होने के कारण ही अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछिए कि हिमालय पर्वतमाला कैसा पर्वतमाला है तो अपन क्या बात करेंगे कि हिमालय पर्वतमाला है जो कैसा है, वो सिर्फ वलित पर्वतमाला है, वो अवशिष्ट पर्वतमाला नहीं है। इसी कारण हिमालय पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला में ये अंतर है कि अरावली पर्वतमाला के अंदर खनिज पाए जाते हैं जबकि हिमालय पर्वतमाला के अंदर खनिज नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को कि अब हम जितने भी ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है वो भी अपन इसी चैनल पर लेकर आएंगे कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी भी बात होगी। और अब जो अपन पढ़ रहे हैं ऐसा मैटर अपन तैयार कर रहे हैं कि प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम में आपको मिले, ताकि आप लोगों को फायदा मिल सकता है। यानी देखो पढ़ते सभी है, ऐसी कौन सी किताब हम पढ़ें या ऐसे कौन से नोट्स पढ़ें या हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि आज का जो समय है वो स्मार्ट स्टडी का है। यानी कम पढ़े, समझे और उसको एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन ऐसे जो हमारे एग्जाम के अंदर हम मिले। हम कई बार क्या करते हैं, किसी किताब को लेकर बैठ जाते हैं और कम से कम दूसरी किताब लेकर आ गए, फिर तीसरी किताब लेकर आ गए, खूब सारी किताबें लेके आते हैं, खूब सारा अपन पढ़ते हैं और एग्जाम में जाते हैं अपन तो क्वेश्चन हमें नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा नहीं, हमें बिल्कुल सटीक पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो इतिहास की तरह नहीं पढ़ा जाता है, इसको सिर्फ समझा जाता है। तो कोई भी चीज़ अगर आप समझकर करोगे, समझने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ आपको जल्दी याद होगी, क्योंकि हर चीज़ ज्योग्राफी के अंदर डायग्राम के माध्यम से आपको समझना है और वो आपको करना। तो सारी चीज़ें अपन लेकर आएंगे। हम राजस्थान ज्योग्राफी की प्रत्येक क्लास लेकर आएंगे, इसके बाद हम भारत का भूगोल है उसकी भी क्लास लेकर आएंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी वो भी अपन लेकर आएंगे। और प्रत्येक चैप्टर के कम से कम 10-10, 15-15 क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो भी अपन इसमें लेकर आएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने अन्य साथियों को जोड़ें और कम से कम आप 1-2 क्लास देखने के बाद आपको लगे कि भाई हाँ हमें यहाँ से इस चैनल के माध्यम से हमें कुछ मिल सकता है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि और कोई अगर आपको क्लास लेकर आनी है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हो कि हमें ये चैप्टर लेकर आना है, ताकि उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अपन जो बात करें कौन सा कि अरावली पर्वतमाला, तो अरावली पर्वतमाला का हमने बात की कि निर्माण की दृष्टि से वलित पर्वतमाला है और अवस्था की दृष्टि से कौन सी पर्वतमाला है, अवशिष्ट पर्वतमाला है। अब कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला है, उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो देखिए
अब वर्तमान में, यानी वर्तमान में अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है, तो अपन किसकी बात करेंगे, वर्तमान में अरावली पर्वतमाला दोनों होगी, यानी जब ऑप्शन में रहेगा वलित तथा अवशिष्ट पर्वतमाला है, कौन सी, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला वलित तथा अवशिष्ट पर्वतमाला है, कब, वर्तमान में। अब अपन क्या करते हैं, एक बार अरावली पर्वतमाला को मैप के माध्यम से समझते हैं कि अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर आया हुआ है, किस प्रकार से, उसको मैप के माध्यम से अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब अपन सबसे पहले देखें कि ये जो हमारा भारत है, इस भारत के अंदर अरावली पर्वतमाला की किस प्रकार से क्या दिशा है। देखिए, इधर आया हुआ है अरब सागर, इधर आई हुई है बंगाल की खाड़ी, और आप लोगों को पता है ये भारत का, अरब सागर के अंदर भारत का जो, ये अपन कह सकते हैं एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है कौन सा, मिनिकॉय द्वीप। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर द्वीप है, उसे कहते हैं लक्षद्वीप, और ये पूरा अरब सागर। यहाँ से अपन गए, कौन सा राज्य मिल रहा है, गुजरात। गुजरात के बाद में हमने देखा हमारा राजस्थान, और बीच में हमने देखा हरियाणा, और यहाँ गए तो दिल्ली। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और इधर वाला भाग पे दिल्ली मिल रहा है। यानी अरब सागर, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, और यहाँ मैं ले लेता हूँ ये जो भाग है पूरा का पूरा, ये आया हुआ है दिल्ली। अब देखिए कि अरावली पर्वतमाला जो फैली हुई है वो कहाँ से फैली हुई है, तो क्या अरावली पर्वतमाला इस अरब सागर के अंदर है, तो अरब सागर के अंदर अरावली पर्वतमाला है जो मुख्य रूप से यहाँ से होते हुए ये इस प्रकार से फैली हुई है। लेकिन इस अरावली पर्वतमाला का जो ये जो भाग है, यानी अरब सागर के अंदर अरावली पर्वतमाला है, लेकिन अरावली पर्वतमाला के ऊंचाई अधिक नहीं है। नहीं होने के कारण इस भाग को अपन नहीं लेते हैं मुख्य रूप से, और फिर सीधा भाग जाता है कहां पर, गुजरात, गुजरात से होते हुए राजस्थान, राजस्थान से होते हुए हरियाणा, और हरियाणा से होते हुए सीधा जाओगे कहां पर, दिल्ली। और दिल्ली के अंदर इस प्रकार से यहाँ आई हुई है आपके, कौन सी पहाड़ी आई हुई है, रायसीना की पहाड़ियाँ तक फैला पहाड़ी आई हुई है, जहाँ पर किसका भवन है, राष्ट्रपति का भवन है। ये जो फैली हुई है यह है अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला की बात हो रही है, अरावली पर्वतमाला। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ हम हमारे एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें देखनी है तो पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन निकालना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहली चीज, ये जो अरावली पर्वतमाला है कहाँ से फैली हुई है, तो हमारी बात क्या होगी, कौन सा भाग है, गुजरात। कहाँ से फैली हुई है, गुजरात से फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला गुजरात से, और गुजरात में भी कहते हैं कहाँ पर, कौन सा जिला मिल रहा है यहाँ पर, गुजरात के पालनपुर से लेकर, यानी गुजरात के पालनपुर से लेकर ये पूरा का पूरा जो भाग है ये कौन सी, ये अरावली पर्वतमाला है। और गुजरात के बाद में जाओगे तो कौन सा राज्य मिलेगा आपको, राजस्थान। तो गुजरात नंबर 1, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद आप गए तो तीसरे नंबर पर कौन सा मिल रहा है, हरियाणा, और चौथे नंबर पर गए तो अपने कहा कि कौन सा मिल रहा है, दिल्ली।
यानी भारत के 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। अब ये जो अरावली पर्वतमाला है, हमने कहा कि यहाँ से लेकर यानी गुजरात के पालनपुर से लेकर अगर यहाँ तक जाओगे तो इस अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी मिलेगी आपको? कितने किलोमीटर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है? तो इसकी जो लंबाई मिलेगी वो कितनी मिलेगी? याद रखना, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। टोटल अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है, जो कितने राज्यों में? 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है वहां पर फैली हुई है। शुरुआत कहां से की हमने? गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक, और यहाँ पर क्या आया हुआ आपके राष्ट्रपति भवन तक फैली हुई है। अब दोस्तों याद रखना कि ये जो अरावली पर्वतमाला है कौन सा? अरब सागर। क्या अरब सागर के अंदर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है? हाँ है, अरावली पर्वतमाला अरब सागर के अंदर है। इसी कारण अगर आपसे पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कौन सा बिंदु पूछा? अरावली पर्वतमाला का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला का जो दक्षिणतम बिंदु है कौन सा है? वो मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय जो द्वीप है वह अरावली पर्वतमाला का दक्षिणतम बिंदु है। और ये जो अरब सागर है, इस अरब सागर को क्या कहते हैं? अरब सागर को अरावली पर्वतमाला का पिता कहते हैं। कई बार पूछा जाता है अरब सागर को अरावली पर्वतमाला का पिता कहते हैं। किसे कहते हैं? अरब सागर को। क्लियर? तो हमारी जो बात हुई थी अरावली पर्वतमाला को लेकर हुई थी कि अरावली पर्वतमाला का दक्षिणतम बिंदु है वो मिनिकॉय द्वीप है, और अरब सागर को अरावली पर्वतमाला का पिता कहते हैं। और अरावली पर्वतमाला की जो शुरुआत होती है वो गुजरात के अंदर, और कहाँ से होती है? पालनपुर के अंदर, और फिर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, यहाँ अरावली पर्वतमाला जो फैली हुई है कितनी है? 692 किलोमीटर के अंदर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। और इसके बाद जो आगे की बात होगी हमारी वो अगली कक्षा में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।